आते से ही मेरे लाला ने कुछ नहीं पाया। जरा इसको देखना, इसको क्या हो गया। मेरे प्रभु आज रो के कहते हैं कि मां, मुझे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। मेरे जीवन में सब ऐश्वर्य और संपत्ति, मुझे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं। मां, आज मुझे याद आ रही है, ग्वाल वालों की याद आ रही है। आज मुझे राधा रानी की याद आ रही है। आज मुझे नंद बाबा की याद आ रही है। मां, आज मुझे नंद रानी की याद आ रही है। जानते हैं मां, प्रातः के समय होता था ना, तो मां मुझे एक निवाला पाने के लिए ना मुझे अपनी कसम दे देती थी। कहती थी, लाला तुझे तेरी मैया की कसम है, तो एक निवाला तो पाले। मैं कितना जिद और कितना हट करता था। दिन प्रतिदिन शरारत करता था। मेरी मां मुझे छड़ी लेकर मुझे दौड़ाती थी, मुझे सजा भी देती थी, लेकिन मुझे सीने से लगा के कहती थी, बोल कनुआ, अब आज के बाद तो कोई तंग न करो। मुझे बहुत याद आ रही है ब्रज की। मुझे ग्वाल बालों की बहुत याद आ रही है। मुझे उस माखन मिश्री की बहुत याद आ रही है। जानता हूं मां, ये 56 भोग रखे हैं आपके, लेकिन इन 56 भोगों में कहां मजा है जो मुझे मां नंदरानी बना के देती थी, जो मैं ग्वाल वालों के साथ ब्रज में वो बासी कढ़ी खाता था। महाराज, प्रभु की लीला है, कुछ ना कुछ तो जीवन को जरूर संदेश देना चाहता है। बोले महाराज, किस संदेश के लिए महाराज ने ये लीला बताई? बोले वो संदेश कुछ नहीं है, वो है अहंकार। आज मां देवकी तुरंत भागी भागी गई उद्धव जी के पास। बोले उद्धव जी, तुम सेनापति हो, लाला के सेनापति हो, लाला के मित्र भी हो, लाला हर सलाह आपसे लेता है। इसका उपचार बताओ। यदि संकोच बस लाला आज मुझसे नहीं बोल पा रहा तो कोई बात नहीं, तुमसे बोल के बता देगा। महाराज क्या देखते हैं? उद्धव जी गए, प्रणाम किया। आज मेरे गोविंद इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं उन ब्रजवासियों की याद में, प्रेमातुर पहले फफक फफक के रो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, कोई बात नहीं, ब्रजवासियों को संदेशा देना है। मैं अभी गया, बृहस्पति का पुत्र। लेकिन महाराज ये बताइए, ये ब्रज की ग्वाल बाल, ये गंवार लोग
मेरी शब्द शैली की पहचान कर पाएंगे? मैं बृहस्पति का पुत्र, ज्ञान में वयोवृद्ध, क्या इन ब्रजवासियों को, इन ग्वाल वालों को इस भाषा का ज्ञान होगा? महाराज आप आदेश दिए, मैं तुरंत जाता हूं। गया, ज्ञान देकर तुरंत क्षण में चला आया। आज गया, 2 घंटे के बाद ज्ञान दिया, समझाऊंगा। महाराज सकुशल है। गोविंद ने कहा, उद्धव जिस ग्वाल बालों की बात कर रहा है ना, वो कोई साधारण नहीं है। जिन गोपियों की तू बात कर रहा है ना, वो कोई साधारण नहीं है। वेद की ऋचाएं हैं महाराज, वेद के मंत्र हैं गोपियां। ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं। देखते हैं ये ज्ञान आपका कितनी देर टिकने वाले हैं। मैं इस ज्ञान की ही परीक्षा ले देता हूं। चलने लगे महाराज। प्रभु से आदेश लिया, महाराज आप परेशान मत होइए, आप प्रसाद पाइए, भोजन करिए, आप स्वयं निद्रा भी लीजिए। मैं आपका सेवक हूं, बृहस्पति का पुत्र हूं। देखना, अभी मैं तुरंत अपनी शब्द शैली से इन गोपियों को परास्त करके आया। मेरे गोविंद कहने लगे, उद्धव ये अभिमान का त्याग करके यदि जाता तो तुझे कुछ वहां की भाषा समझ में आती।